बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट। अब सबसे पहले हम बेटा ये समझ लेते हैं कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली होती क्या है और हमें इसका फ़ायदा क्या है। लीनियर अप्रोक्सीमेशन बेटा कुछ इस तरह से है, एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए यानी कि डेरिवेटिव और इनटू बेटा क्या है एक्स माइनस ए। दिस इज द फार्मूला फॉर लीनियर अप्रोक्सीमेशन। अब बेटा लीनियर अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा हमें, हम बेटा उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और उसकी एक ना अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और फिर होगा क्या, जो आंसर हमारे फंक्शन ने देना था ना बेटा वही आंसर हमारी अप्रोक्सीमेशन देगी। अब क्योंकि समटाइम फंक्शंस बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम उन फंक्शंस को पहले लीनियर अप्रोक्सीमेट बना लेंगे और उसके अंदर फिर जो भी हमें रिक्वायर्ड बेटा वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे। और दूसरी चीज बेटा यहां पर आपका लेटर ए है। हमने अगर फंक्शन की वैल्यू x के ऊपर बेटा फाइंड करनी है तो हमारा ये जो x है वो इस a के करीब होना चाहिए यानी कि क्लोज होना चाहिए। तो इस a को बेटा हम सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन b कहते हैं। जितना ज्यादा हमारा बेटा x a के करीब होगा हमारा जो आंसर होगा बेटा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। अब यहां पे बेटे हमें फंक्शन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, इसका ले लेना है डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपको पता है पावर रूल लगेगा, पावर आएगी बेटा स्टार्ट में, पावर में से क्या हो जाएगा बेटा एक कम हो जाएगा और जिस फंक्शन की बेटा पावर कम हुई है हम उसका क्या लेते होते हैं, फर्दर डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1/2 एक्स प्लस वन, बेटा 1/2 माइनस वन करेंगे तो हाँ जी -1/2। अब जब डेरिवेटिव लेंगे बेटा एक्स का वो तो हो जाएगा वन और वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा बेटा वन आ जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 है और बेटा यहाँ पर पावर ना माइनस में है। हमें पता है कि अगर कभी भी नेगेटिव पावर हो तो उसको उठा के आप क्या कर सकते हो बेटा, नीचे लेके जा सकते हो। अब 1/2 की आपको पता है बेटा जो ऑफिशियल फॉर्म है दैट इज द स्क्वायर रूट, तो नीचे 2 भी आएगा और ऊपर कौन बचेगा 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द डेरिवेटिव। इसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये जो है ना एक x गिवन होगा, यानी कि ये आप ये कह लीजिए कि दिस इज द सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर बेटा मौजूद रहेगा। नेक्स्ट अब हमने यही करना है कि इसी पॉइंट के ऊपर यानी कि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि f ऑफ 3 अगर मैं पुट करूं तो बेटा देखो स्क्वायर रूट और 3 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आता है बेटे 2। अब बेटा x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ही हमने अपना जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि f डैश ऑफ 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट लगेगा और साथ में बेटा x की बजाय 3 प्लस वन। बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी हैव f डैश ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 और बेटा ये जो 3 प्लस वन है दैट विल बी 4 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बेटे 1/4। ले जी, हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली और बेटा उसके डेरिवेटिव की भी। अब बेटा इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन में फार्मूला बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की बजाय यहां पे डाल देंगे 3 प्लस एफ डैश ऑफ 3 इंटू बेटा एक्स माइनस ए की वैल्यू जो कि 3 है। बेटा वैल्यूज को पुट करें सो वी हैव एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, यहां पे हम लाइन भी लगा लेते हैं, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बेटा थी 2, एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू थी बेटा 1/4 और साथ में कौन है बेटे x माइनस 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी कैन आल्सो राइट 2 प्लस x माइनस 3 बेटा ऊपर आ जाएगा और नीचे कौन आएगा बेटा 4। आपको पता है जो नंबर साइड पे हो बेटा वो हमेशा ऊपर ही कंसीडर होता है। अब इस 2 के नीचे बेटे 1 मौजूद है तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, दैट विल बी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 टाइम विल बी 8 और बेटे 1 को करेंगे तो दैट विल बी x माइनस 3।
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू बेटा 8 माइनस 3 विल बी 5, सो वी हैव 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 4। सो बेटा ये हमारी फाइनल जो है वो लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो आ चुकी। अब बेटा इस चीज का एक्चुअल में मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन था यानी कि x प्लस वन, उसका जो भी आंसर आना था वो अप्रोक्सीमेटली आंसर किसके आ रहे होंगे बेटा, 5 प्लस एक्स ओवर 4। यानी कि देखो, यानी कि अगर बेटा हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की x प्लस वन की, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले न्यू फंक्शन को जो है ना बेटा यूज कर सकते हैं। अब न्यू फंक्शन का फायदा ये होगा बेटा, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, आपको यहां पर कोई भी स्क्वायर रूट वगैरह बेटा नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है बेटे 3.1 का स्क्वायर रूट और एक है बेटे 2.9 का। सबसे पहले देखें, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है कुछ इस तरह से, इसमें स्क्वायर रूट के नीचे 3.1 बनना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हम x की कितनी वैल्यू लें कि स्क्वायर रूट के नीचे 3.1 बन जाए। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अगर मैं दोनों साइड्स पे क्या करूं, इसका स्क्वायर कर लूं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, x प्लस वन, और दूसरी साइड पे बेटे बच जाएगा 3.1, या फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 3.1 माइनस का 1। सो वी कैन सिंपली से कि x किसके इक्वल आ गया बेटे, 2.1 के। अब इस 2.1 का मतलब ये है कि वो जो एल ऑफ एक्स का फॉर्मूला आया था उसमें आपने क्या पुट करना है बेटे, 2.1 पुट करना है। सो बेटे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2.1 प्लस 1 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं इसी ग्रीन वाले फार्मूले को यूज कर रहा हूं, सो वी हैव 5 प्लस बेटे 2.1 होल डिवाइडेड बाई कितना होगा 4। या फिर बेटे हम इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे तो देखो स्क्वायर रूट के नीचे कितना बन चुका है, 2.1 प्लस 1 दैट इज 3.1, और बेटा हमें यही तो चाहिए था, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.1 डिवाइडेड बाय 4। अब बेटे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.775। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। यहां पर ये जो बेटा आपको साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर बेटा 3.1 की डायरेक्ट से वैल्यू निकाल के देखें तो वो आ जाता है 1.76, तो वो इस वाले नंबर के बिल्कुल पास है, तो इट मींस कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब एग्जैक्ट आंसर डेफिनेटली नहीं आना, इसलिए बेटा उसने लिखा भी हुआ है कि अप्रोक्सीमेट करें आप अपना आंसर। अब बेटे चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इस दफा हमें क्या चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट है यानी कि हमारा फंक्शन, इसके नीचे हमें 2.9 चाहिए। तो हम फिर सोचते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि बेटे 2.9 आ जाए। उसके लिए बेटा ये सिंपल सी वर्किंग होती है, दोनों तरफ अगेन क्या करो, स्क्वायर स्क्वायर ले लें ताकि हमारे x की वैल्यू बेटा मिल जाए। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, सो वी हैव 2.9, या फिर x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटे 1.9, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस हो गया। सो ले जी, इसका मतलब है इस दफा हम अपने फंक्शन में क्या पुट करने लगे हैं बेटा, 1.9। सो इसको कुछ हम बेटा ऐसे लिख लेंगे कि स्क्वायर रूट, ये जो ग्रीन वाला फंक्शन इसी को मैं यूज कर रहा हूं, 1.9 प्लस 1, क्योंकि अगर 1.9 में 1 ऐड करेंगे इट विल बिकम 2.9 जो कि हमें चाहिए। बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके भला, वो जो फॉर्मूला था एल ऑफ एक्स का, यानी कि 5 प्लस है बेटा 1.9 होल डिवाइडेड बाई बेटे कितना है 4। या फिर इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.9 का जो स्क्वायर रूट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है किसके, 6.9 डिवाइडेड बाय बेटे 4। सो बेटे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज एक्चुअली 1.725। अब आप कैलकुलेटर उठाएं और बेटा स्क्वायर रूट 2.9 का डायरेक्ट से आंसर निकाल के देखें तो आप देखोगे वो आ रहा है 1.70। तो इसका मतलब है ये एक गुड अप्रोक्सीमेशन है और हमारा जो आंसर है ये बेटा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बेटा हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। फार्मूला रिकॉल करिए बेटा, कुछ इस तरह से था, एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। आपको ये फार्मूला जो है बेटा वो याद करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ ए इनटू एक्स माइनस ए। इसको हम कहते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन, या फिर बेटा इसका एक और नाम भी होता है दैट इज लीनियराइजेशन। तो ये भी बेटा हमारे पास एक टेक्निक है बेसिकली कि हम पूरे फंक्शन को सॉल्व करने की बजाय एक टेंजेंट की मदद से, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो टेंजेंट होता है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, उसकी मदद से बेटा हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। सो सबसे पहले बेटा फंक्शन का ले लेते हैं डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी बेटा
cos x। अब नेक्स्ट बेटा हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हमने क्या करना है बेटा, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो, यानी कि f ऑफ 0 लेना है। तो इट विल बिकम साइन 0, और साइन 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है बेटे, 0 के। और बेटा हमें डेरिवेटिव का आंसर भी फाइंड करना है इसी पॉइंट के ऊपर, तो इट विल बी लाइक cos 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के। तो इसका मतलब है बेटे हमारा जो फार्मूला इस क्वेश्चन में बनेगा वो कुछ ऐसे बन गया कि एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0, और साथ में बेटे आ जाएगा एक्स माइनस 0। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। एफ ऑफ 0 जो है बेसिकली दिस इज 0, एफ डैश ऑफ 0 जो है दैट इज 1, और ब्रैकेट में एक्स माइनस 0 विल बी ओनली एक्स। या फिर बेटा हम कह सकते हैं कि आंसर भी किसके इक्वल आ गया, एल ऑफ एक्स का एक्स के इक्वल। अब बेटा इस सारे का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपने फंक्शन यानी कि साइन एक्स का आंसर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्स ही लिख लूंगा, यानी कि साइन एक्स जो है वो बेटा किसके इक्वल हो जाता है, एक्स के इक्वल। लेकिन ये बहुत स्मॉल वैल्यूज के लिए है, इसीलिए बेटा हमारा जो यहाँ पर सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो भी कितना था, 0 था। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर बेटा हमें वही आंसर जो हमने लास्ट में बेटे फाइंड किया था, दैट इज कि साइन एक्स की जो अप्रोक्सीमेशन है बेटे वो किसके इक्वल होती है, एक्स के इक्वल ही होती है। हमें बेटा साइन 2 डिग्री का आंसर जो है वो निकालना है। अब बेटा यहाँ पर साइन 2 डिग्री का आंसर निकालने से पहले एक चीज नोटिस करनी है कि जो बेटे आपके पास यूनिट्स होते हैं एसआई के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के, वो रेडियन है। इसका मतलब है एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये जो 2 डिग्री है इसको कन्वर्ट करूंगा बेटा किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। ये फार्मूला तभी होल्ड करेगा जब बेटा आपका जो एंगल है वो रेडियन मोड में होगा। डिग्री के अंदर ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज रेडियन। तो क्या मेथड था भला, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे पाए ओवर 180 के साथ। यू रिमेंबर हम इस तरह से बेटा डिग्री को रेडियन में चेंज करते थे। अब जैसे बेटे आप करोगे इट विल बी 0.03491। इस तरह से आपने बेटा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहां से बेटे हमारा आंसर आ गया कि जो साइन बेटा 2 डिग्री होगा ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बेटा इसी के 0.03491 के। तो हमें यहां पर कोई एक्स्ट्रा से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये पता चला था कि साइन एक्स जो है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है बेटे, वो एक्स के इक्वल ही होता है। तो ये जो एक्स है बेटा डिग्री में है क्योंकि ओरिजिनल में डिग्री गिवन था। अब ये बेटा हमने उसका रेडियन आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट बेटा हमें क्या करना है, अपने आंसर को कंपेयर भी करना है कि ये जो एक आंसर बेटा हमने वर्किंग से निकाला और दूसरा अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब बेटा यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि अगर हम साइन 2 डिग्री का आंसर निकालें तो वो कुछ इस तरह से बेटे आ रहा है। सिमिलरली जब बेटा मैंने एंगल का आंसर निकाला था दैट इज कि मैंने बेटा यहाँ पर किया था 2, और इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना था किसके साथ वाला, पाए। पाए यहाँ पे बेटा नीचे लिखा होता है, आपको पता है शिफ्ट के साथ ऑपरेट होता है। पाए ओवर बेटे आ जाएगा हमारे पास 180। तो ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया, मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया था। अब हम ये भी चाहते हैं कि दोनों आंसर्स के दरमियान में बेटा कितना गैप है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन 2 डिग्री को अगर मैं माइनस भी कर दूं तो आप देख रहे हैं आपके पास जो बेटे एरर आ रहा है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि 0.00000 तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है बेटा वो एक गुड अप्रोक्सीमेशन है। अब बेटा साइन 2 डिग्री का हमने आंसर देखा वो कुछ इस तरह से आ रहा था 0.03489 एंड सो ऑन। अब जब हमने इनको कंपेयर करने के लिए ये किया कि जो हमारी अप्रोक्सीमेशन का आंसर आया था उसमें से बेटे जब इसको माइनस किया तो हमने फाइंड किया जो एरर आ रहा है वो बेटे ऑलमोस्ट है 0.5 टाइम्स 0 थे, उसके बाद 7 और अगेन बेटा 0, कुछ इस तरह का। यानी कि अगर आप नोटिस करो तो एरर जो है बेटा वो बहुत ही स्मॉल आ रहा है। तो यहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा वो एक गुड अप्रोक्सीमेशन होगी, गुड अप्रोक्सीमेशन। तो बेटा इस तरह से हम अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हमें सिर्फ लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। सो लें जी, हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला सबसे पहले तो बेटा ये आपको मेमोराइज करना होगा। वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्स माइनस ए, सबसे पहला काम हमने लेना होता था डेरिवेटिव। सो एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू बेटा डेरिवेटिव के लिए फार्मूला पावर स्टार्ट में आ जाएगी। पावर में से बेटा क्या करेंगे, आप एक कम करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए 1/2 बेटा स्टार्ट में भी आया। और पावर में से कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1। लेकिन नहीं भूलना कि बेटा हमें फर्दर डेरिवेटिव भी लेना होता है उस फंक्शन का जो जिसके ऊपर पावर है। और पावर किसके ऊपर थी भला, एक्स स्क्वायर प्लस 16 के ऊपर। फर्दर डेरिवेटिव में आपको ऊपर बेटा पावर वगैरह नहीं डालनी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का बेटे 16। 1/2 में से अगर बेटा हम 1 निकाल लें सो वही है -1/2, राइट। अब ये जो डेरिवेटिव है बेटा एक्स स्क्वायर पे भी जाएगा और डेरिवेटिव बेटे 16 पे भी जाएगा। जब डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे जाएगा सो आपको पता है बेटे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और दूसरी तरफ 16 का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट के 1/2। अब बेटा यहां पे देखो पावर में आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 1/x² प्लस बेटा 16। और इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं जी, स्क्वायर रूट डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस की 1/2 है बेटा नीचे जाके प्लस की 1/2। और 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब साथ में कौन मौजूद है जी, 2x पड़ा हुआ है। अब यहां पे बेटा हमें नजर आ रहा है कि ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमारे जो एफ डैश ऑफ एक्स का बेटे आंसर आ चुका, दैट इज एक्चुअली ये जो साइड पर एक्स लिखा हुआ है बेटा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, एक्स होल डिवाइडेड बाय एक प्यारी सी स्क्वायर रूट डालें, एक्स स्क्वायर और प्लस का बेटे कितना हो गया 16। लेकिन हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इससे अगला काम ये होता था कि जो भी आपका सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बेटा कितना है 3, इसके ऊपर बेटा हमने फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि एफ ऑफ 3 फाइंड करना है सबसे पहले। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस का 16। 3 स्क्वायर करेंगे सो वी हैव 9 प्लस बेटा 16, और 9 और 16 मिलकर कितना बना देते हैं 25, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है बेटे 5। तो ले जी एफ ऑफ 3 आ गया। सिमिलरली बेटा हमने फाइंड करना है क्या भला, एफ डैश ऑफ 3, यानी कि डेरिवेटिव की भी तो वैल्यू फाइंड करनी ना हमने। ये लाइन हम ऐसे लगा रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू बेटा 3 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस का 16 और उसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 3, नीचे तो फिर उसी तरह से बेटा 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, यानी कि कितना बन जाना है 5 बन जाएगा। तो ले जी फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई। सो अब बेटा उसकी जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगी वो कुछ आ जाएगी कि सबसे पहले आप क्या करो भाई, फार्मूला में वैल्यूज डालो, यानी कि एफ ऑफ 3 पुट करो, फिर क्या करो एफ डैश ऑफ 3 पुट करो, और साथ में बेटे आ जाएगा x माइनस 3। सो वी हैव एफ ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू बेटा कितना था 5, ये था बेटे 3/5, और साथ में बेटे कौन मौजूद है x माइनस 3। या फिर बेटा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 प्लस, आपको पता है जो नंबर साइड पे लिखा होता है बेटा वो ऊपर ही कंसीडर होता है, तो नीचे तो बस 5 है, ऊपर देखें 3 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वही है 3x माइनस बेटा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स 3 विल बी 9। या फिर बेटे हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, जो कि आ जाएगा बेटा 5, और इसके नीचे तो आपको पता है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 3x माइनस का 9। या फिर बेटे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, 25 में से 9 निकाल देंगे सो वही है प्लस का 16, और सबके नीचे कौन है बेटे 5। सो बेटा ये हमारे पास क्या आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है किसके लिए भला, L ऑफ x के लिए। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी सेम हमें उसी तरह से लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करना होगा। वही है एफ ऑफ ए प्लस, बेटा मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि आपको जो है ना ये मेमोराइज हो जाए। तो बेस्ट मेथड ही फार्मूला याद करने का ये होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो हर क्वेश्चन में वो वाला फार्मूला लिखें। सो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो लेना होगा जी डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। बेटा tan का डेरिवेटिव आपको पता है किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल इज एक्स, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा बेटे 1। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो भी सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, जैसे कि बेटे इस केस में है पाई,
हमें इसके ऊपर सबसे पहले अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एफ ऑफ पाई लेना है। तो क्या आ जाएगा, टेन पाई आ जाएगा। टेन पाई इज एक्चुअली साइन पाई ओवर कॉस पाई, सो इट विल बी जीरो। तो ले जी, एफ ऑफ पाई आ गया। अब लेना है एफ डैश ऑफ पाई। तो बेटे आपने ये जो पाई की वैल्यू डेरिवेटिव में भी डालनी है। तो देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट पाई। बेटे अगर यहां पर स्क्वायर लगा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सीकेंट पाई का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब सीकेंट आपको पता है रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का होता है। तो ये आ जाएगा 1/cos पाई, और उसके ऊपर भी बेटे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। या फिर बेटे हम इस चीज को लिख सकते हैं 1/cos पाई का, आपको पता है बेटे आंसर -1 होता है। पाई का मतलब होता है 180, यानी कि लेफ्ट साइड पे ये चला जाएगा, और उस सारे के ऊपर बेटा स्क्वायर या फिर -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश ऑफ जो पाई है बेटा वो किसके इक्वल आ चुका, 1 के। अब अगर हम बेटा फंक्शन में वैल्यूज लिखें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई एल ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू किसके भला, एफ ऑफ पाई, एफ डैश ऑफ पाई, और साथ में मेरा बेटा आ जाएगा एक्स माइनस पाई। यहां पे बेटा अगर वैल्यूज को प्लेस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो कि बेटा थी 0, प्लस बेटा एफ डैश ऑफ पाई दैट इज 1, और साथ में कौन है बेटे एक्स माइनस पाई। या फिर बेटे एल ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स माइनस पाई। सुनिए जी, बहुत सिंपल सी अप्रोक्सीमेशन है tan x के लिए। पार्ट नंबर 3 के अंदर बेटा जो फंक्शन गिवन है वो है जी cos x। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, क्या था भला, जल्दी से बताइए मुझे, f ऑफ a, शाबाश। उसके बाद f डैश ऑफ a, ठीक है। उसके बाद आएगा x माइनस a। तो ये हमारा बन गया जी फार्मूला। इसके बाद हमने लेना है डेरिवेटिव। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है आपको याद है बेटे क्या होता था, माइनस का साइन एक्स। अब बेटा सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन का यूज आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू हम जीरो प्लेस करते हैं। कहाँ पे भला, सबसे पहले तो भाई करेंगे फंक्शन के अंदर, उसका आंसर निकलेगा cos 0, दिस इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 1। और सिमिलरली हमने बेटा डेरिवेटिव का आंसर भी 0 पे निकालना होता है। तो 0 जब डेरिवेटिव में पुट करेंगे इट विल बी माइनस साइन 0, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 0। और हमारा फार्मूला बेटे बन चुका था एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 0। अगर हम यहाँ पे बेटा वैल्यूज को प्लेस करें तो एफ ऑफ 0 वाज 1, उसके बाद बेटा एफ डैश ऑफ 0 0 हो गया, और साथ में कौन है बेटा एक्स माइनस 0 इज एक्चुअली एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली कितना हो गया बेटे 1। तो हमारी जो बेटा लीनियर अप्रोक्सीमेशन आई है cos x के लिए बेटा वो कितनी आई है, 1 के इक्वल। और आपको बेटे पता है कि cos 0 जो है वो एक्चुअली 1 ही होता है। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। आपको याद है साइन की अप्रोक्सीमेशन थी बेसिकली इक्वल्स टू एंगल, और cos की जो होती है बेटा इक्वल्स टू 1। लेकिन ये चीजें तब होल्ड करती हैं जब आपके एंगल बेटा बहुत स्मॉल हो, अदरवाइज जो है ना बेटा ये वाली चीजें होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन का ही यूज करना है, और हमें इसकी बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि पहले तो हमें फंक्शन पता होता था, बट अब यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन बेटा नहीं दिया हुआ। सो बेटा वो फंक्शन लिखने के लिए हम सबसे पहले ना थोड़ी सी एफर्ट करेंगे। एफर्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्यूब रूट नजर आ रहा है। बेटा थोड़ा सा सोचें कि ये जो 82 है इसके करीब कौन सा ऐसा नंबर है बेटा जिसका परफेक्टली क्यूब रूट आता है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे देखता हूं ना बेटा, तो मुझे नजर आता है कि 82 से पहले 64 आया होगा, क्योंकि इसका जब क्यूब रूट लेते हैं तो बेटा 4 आ जाता है डायरेक्टली। और अगर 82 के बाद में देखें तो बेटे कितना आ जाता है, 125। अब हमने हमेशा बेटा उसके क्लोज वाला नंबर लेना होता है, तो मैं यहां पर कंसीडर करूंगा किसको भला, 64 को। तो सबसे पहले तो बेटा हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लेट जो मेरा फंक्शन होगा, देखो है तो वो क्यूब रूट का फंक्शन, ये तो मुझे पता है। और यहां पे मैं सिंपली बेटा क्या लिखूंगा, x लिख दूंगा। तो ये है जी हमारा फंक्शन, और इसके अंदर बेटा हम जो x मान रहे हैं, यानी कि जो सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन मानना है वो हमने माना है बेटे 64। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है डेरिवेटिव लेना है, f डैश ऑफ x आ जाएगा। x का बेटा इसका क्यूब रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3 पावर स्टार्ट में, और पावर में से बेटा क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, और बेटे इस चीज का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जो कि कितना आएगा बेटे 1। सो यहां पे हम लिख देंगे 1/3 एक्स की पावर, बेटा 1/3 -3 करेंगे दैट विल बी -2/3। तो ले जी ये हमारा क्या आ चुका है बेटा डेरिवेटिव।
अब हमने क्या करना है बेटा, सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, जो कि कितना है बेटे 64। अब बेटा ये जो मैंने 64 लिखा है, ये अपनी थोड़ी सी वर्किंग करनी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 82 के पास में नंबर ढूंढना है बेटा जो उसके करीब हो। अगर उससे भी कोई और करीब मिलता तो मैं 64 की बजाय बेटा वही नंबर लेता। और क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा आपका सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्लोज होगा, हमारे आंसर बेटा उतनी ही एक बेटर अप्रोक्सीमेशन जो है वो देंगे। सो ले जी, इस फंक्शन 64 को उठा के सबसे पहले तो पुट करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर, यानी कि f ऑफ 64 एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए। सो दिस विल बी 64 का क्यूब रूट। मुझे पता है कि 64 कैन बी रिटन एज 4 पावर 3 और उसके ऊपर 1/3 है। 3 को कर देगा कैंसिल, सो यू हैव ओनली 4 हियर। तो ले जी, f ऑफ 64 का आंसर मिल गया। नेक्स्ट बेटा हम चलें तो हमारे पास है डेरिवेटिव के अंदर भी 64 पुट करने हमने। सो ये कितना आ जाएगा बेटे, अगर मैं यहां पे पुट करूंगा इट विल बी लाइक 1/3, एक्स की जगह पे 64 और पावर में है बेटे -2/3। या फिर हम लिख सकते हैं 1/3, 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब और -2/3। यहां पे आपको पता है बेटा ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा यहां से बच जाएगा 1/3 और बेटा बचेगा 4, और लेकिन उसकी जो पावर है दैट इज -2। अब हमें ये पता है कि जो पावर होती है बेटा उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आते हैं, तो इट विल बी लाइक 1/3 और 4 -2 जब नीचे आएगा तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, या फिर कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो 4 स्क्वायर 16, 16 को 3 से करो मल्टीप्लाई, सो वही है बेटा 1/48। अब बेटा लीनियर अप्रोक्सीमेशन का अगर फार्मूला लिखें तो इस क्वेश्चन में बनेगा L ऑफ x इज इक्वल टू, एक्चुअली हमारे पास बेटा 64 है तो मैं लिख देता हूं f ऑफ 64 प्लस f डैश ऑफ 64, और साथ में बेटे आ जाएगा x माइनस कितना बला 64। अब बेटा यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। हमें एक्चुअली अप्रोक्सीमेट किसको करना था जी 82 और उसकी पावर थी बेटे 1/3, तो ये इक्वल आ चुकी है किसके, नॉट एग्जैक्टली इक्वल मुझे लिखना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके बला, f ऑफ 64 जो कि बेटा 4, f डैश ऑफ 64 जो कि बेटा है 48, x की वैल्यू जो ओरिजिनल है दैट इज 82, ये जो बेटा 64 है ना ये a होता है ना बेसिकली हमारा, सो ये आ जाएगा 64। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी हैव बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी हैव 82 की जो क्यूब रूट की अप्रोक्सीमेशन है वो है जी 4 प्लस 1/48, और बेटा 82 माइनस 64 करेंगे सो यू हैव ओनली 18 हियर। या फिर बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4.375। अब नेक्स्ट बेटा मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को फाइंड करूँ, यानी कि 82 और उसकी पावर बेटा 1/3 को फाइंड करें, तो एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा है वो है 4.34448 एंड सो ऑन। और बेटा अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो आंसर हमारी अप्रोक्सीमेशन आई है और ये जो बेटे आंसर है ये ऑलमोस्ट सेम है। डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल गैप, लेकिन बेटा अगर आप देखें तो 1 डेसिमल प्लेस तक ये बिल्कुल सेम है, तो ये एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है। यहाँ पर एरर वैसे इसलिए आ रहा है थोड़ा सा, जो आपको ज्यादा फील हो कि बेटा आपने जो 64 चूज किया ना वो 82 से बहुत दूर था, बट हमारे पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर 82 के पास में कोई और नंबर मिल जाता, जैसे कि मान लीजिए 70 या इससे भी आगे कोई 73 4 कुछ ऐसा मिलता, तो हमारा जो आंसर है बेटा वो इससे भी एक बेटर अप्रोक्सीमेशन की तरफ चला जाता। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर 2 में हमें अप्रोक्सीमेट करना है साइन 29 को। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 29 डिग्री के पास में कौन से ऑप्शन है। बेटा अगर मैं इसके बिल्कुल राइट पे देखूं तो मुझे कौन नजर आ रहा है 30 डिग्री, तो यही हमारी एक बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी क्योंकि ये नंबर इसके ज्यादा पास है। लेफ्ट साइड पे देखो तो बेटा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमने वो एंगल्स लेने हैं जो आपको डायरेक्ट से पता है। आपको याद है ना हम साइन 30 की डायरेक्ट से वैल्यू भी याद कर रहे होते हैं। अब बेटा यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे जी f ऑफ x, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्चुअली किसके इक्वल है बेटा साइन x के, और उसकी जो अप्रोक्सीमेशन है बेटा हमने कंसीडर की दैट इज 30, यानी कि ये सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। नेक्स्ट स्टेप बेटा वही है, सबसे पहले तो आपको लेना होगा इसका डेरिवेटिव। तो बेटा ये आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव दैट इज एक्चुअली cos x। अब बेटा जो सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन लिया है यानी कि 30 डिग्री, हमें उसके ऊपर इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले किसकी बेटा फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो दैट विल बी साइन
30 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होता है बेटे 1 डिवाइडेड बाय 2 के। सिमिलरली अगर बेटा मैं डेरिवेटिव का आंसर 30 पे निकालता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटे cos 30 के, और जो cos 30 होता है वो बेटे इक्वल होता है किसके √3 डिवाइडेड बाय बेटा 2 के। नेक्स्ट बेटा हमें पता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आ जाना है कि एल ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा इस दफा एफ ऑफ 30 प्लस बेटा एफ डैश ऑफ 30, सॉरी दिस इज एफ डैश, और साथ में बेटे आ जाएगा एक्स माइनस 30 डिग्री। बेटा आगे जाने से पहले एक चीज आपने नोटिस करनी है, जितने भी हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इनके एंगल्स जो हैं बेटा वो किस में लेने हैं आपने रेडियन में। मैं यहाँ पर हमेशा 30 लिख रहा हूँ, एक्चुअली अगर ये कोई और एंगल होता तो बेटा मैं डेफिनेटली इसको रेडियंस में लेता, लाइक अगर 0 डिग्री कभी आ जाता या 1 डिग्री आ जाता। यहाँ पे मैंने 30 इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे पता है 30 किसके इक्वल है बेटे π/6 के, और इन दोनों के ऊपर जो आंसर मुझे मिलना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर वो सेम मिलना है, इसलिए मैंने यहां पर बेटे π/6 बार बार नहीं लिखा, बट इट इज बेटर कि आप π/6 भी लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा एल ऑफ एक्स, यानी कि हमें किसकी वैल्यू लेनी थी जी साइन 29 डिग्री की लेनी थी। ये अप्रोक्सीमेट होने लगा है, मैं फिर इक्वल नहीं डाल सकता, अप्रोक्सीमेट डालूंगा। एफ ऑफ 30 की वैल्यू अगर आप नोटिस करो बेटे कितनी है यहाँ पे हमारे पास आई थी बेटा 1/2, अगर आप साइन π/6 करते वो भी 1/2 ही आता, प्लस एफ डैश यानी कि √3/2। अब यहां पे बेटे x की वैल्यू जो है वो तो है 29, क्योंकि ओरिजिनल एंगल तो 29 था, हमने जो सेंटर माना वो 30 मान लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास साइन 29 बेटे चलता आ रहा है 1/2 √3/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का 1 डिग्री। अब बेटा इस चीज की मैं बात कर रहा था, अब देखो ये जो 1 डिग्री है इसको आपने सिंपली 1 अगर कंसीडर करेंगे, लाइक मैं कहूंगा ये 1 है, फिर तो आप कहेंगे अंडर √3/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा अंडर √3/2 ही आएगा। लेकिन बेटा ये जो 1 है ये डिग्री है, ये आपका एंगल है, तो इसको मुझे सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो अकेला जो एंगल लिखा होगा उसको आपने पहले बेटा रेडियन मोड में करना है। 30 का मैंने आपको बता दिया, उसके साथ में फंक्शन था साइन और कॉस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहां पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप सिंपली इसको 1 नहीं कह सकते। अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं साइन 29 डिग्री 1/2 √3/2, और ब्रैकेट में आएगा माइनस, बेटा डिग्री को रेडियन में करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 के साथ। अब ले जी ये बन जाएगा रेडियन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, साथ में मुझे साइन 29 भी लिखते रहना चाहिए। ये आ जाएगा बेटा अंडर √3/2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आ रहा है माइनस का कितना बला 0.17, एक्चुअली 0 पॉइंट बेटा 0, यहाँ पर एक और 0 आना चाहिए फिर लगेगा पॉइंट, 0.01745 एंड सो ऑन, ये वैल्यू इसी तरह से बेटा चलती जा रही है। अब इस सारे को कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करूंगा तो अब बेटे इस सारे को हम मेरे कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। इट विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाई कितना है बेटे 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा प्लस करना है हमें, हम इस सारे को कैलकुलेटर में एक ही गो में लिख सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सबसे पहले कर सकते बाहर निकाल लो और इसको डिवाइड कर दो किसके ऊपर बेटा 2 के ऊपर। और नेक्स्ट बेटे हमारे पास है जी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर बेटा हमने लिखना है जो उसको आपने रेडियन में चेंज किया था। अब देखो वो वैल्यू भी आप लिख सकते हो, या फिर बेटा आप कोशिश करो कि डायरेक्ट से ये वाली वैल्यू लिखो। कितना था भला हमारे पास बेटा माइनस था, और साथ में था बेटा शिफ्ट लगा के पाए, और होल डिवाइडेड बाई कितना था बेटे 180, क्योंकि 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करके बेटे वो π/180 ही आ रहा था। ये लिखेंगे तो ये हमारा ज्यादा जो है ना एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है। ये देखिए ये कुछ आंसर इस तरह से आ रहे हैं 0.484885 इस तरह से। अच्छा, अब एक और चीज नोटिस करो कि अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से साइन 29 का आंसर निकालूं तो वो देखें कैसे आ रहा है बेटा। अगर आप नोटिस करो वो आ रहा है 0.484, और वो ऊपर वाला था 484, 3 डिजिट्स तक तो सेम है, एक्चुअली 4 डिजिट्स तक सेम है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज है। इसका मतलब है ये एक गुड अप्रोक्सीमेशन मानी जाएगी। सो बेटे ये हमारे पास इक्वल आ चुका है साइन 29 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0.484, उसके बाद एक और 8 एंड 887, इस तरह से बेटा ये हमारी कुछ वैल्यू आ गई।
और अगर बेटा हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट से साइन 29 डिग्री लिखेंगे तो हमने अभी देखा कि जो आंसर आ रहा है बेटे वो इक्वल आ रहा है 0.4848 इस तरह से, और उसके बाद बेटा 09। तो आप देख सकते हो कि आंसर आपके दोनों बेटा क्लोज हैं एक दूसरे के। बस ये एक मिस्टेक आपने नहीं करनी कि ये जो बेटा 1 डिग्री है इसको 1 नहीं मान लेना, इसको पहले आपने रेडियन में चेंज करना है।